सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए सोमवार 4 मार्च 2019 की 6 बड़ी सरकारी नौकरियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर मेल और फीमेल कैंडिडेट इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपको कौन सी पोस्ट के लिए जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के अंदर निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AAO। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 590 हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर BE की डिग्री या फिर BTech की डिग्री या फिर MCA की डिग्री या फिर CA की डिग्री का होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 32,795 से 62,315 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 600 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 100 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 2 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 मार्च 2019 है। प्री एग्जाम आपका 4 और 5 मई 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। मेन एग्जाम की डेट है 28 जून 2019। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.licindia.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, KPTCL के अंदर सेकंड नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 1450 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास BE की डिग्री या फिर BTech की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है किसी रिलीवेंट ट्रेड के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 38 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको 20,220 से 90,030 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 300 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 5 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल 2019 है। जी हाँ दोस्तों, शाम 5 बजे से पहले पहले आप 4 अप्रैल 2019 तक इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.kptcl.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है।
पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है SJVN लिमिटेड के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 68 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास BE की डिग्री या फिर BTech की डिग्री या फिर ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है किसी रिलीवेंट ट्रेड के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको ₹50,000 से 1,60,000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर इस भर्ती में जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 12 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को SJVN लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है sjvn.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 62 हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का 10वीं और ITI पास होना जरूरी है किसी रिलीवेंट ट्रेड के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको ₹15,830 से 22,150 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो जैसे कि जनरल OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PWD ESM डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 8 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.selcareers.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर सिविल जज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री का होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 23 से 35 साल के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको 27,700 से 44,770 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹210 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री रिटन एग्जामिनेशन, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 4 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 19 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है pscwbapplication.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6th यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर वार्डर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 816 हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 27 साल रखी गई है जिसकी गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको ₹5,400 से 25,200 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी।
एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 220 आवेदन शुल्क है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 20 रुपये आवेदन शुल्क है, जो उन्हें एज ए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा कराना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फाइनल रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 15 फरवरी 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 14 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को वेस्ट बंगाल पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.wbpolice.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल इसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप सिंपली इन भर्तियों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट के अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।